अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। आज इसके हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं, हमने एच मालूम करना है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं, ये राइट ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं, वर्टिसेस हैं और ए पे हमारे पास क्या है, एंगल है। एंगल एट अ वर्टेक्स ए पे हमारे पास एक एंगल है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुई हैं। ये हमारे पास एक ए आ गया, ए पे वर्टेक्स है, ये पॉइंट बी है और ये आ गया सी। तो हमने कहा कि ए पर क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ए बी का स्क्वायर ए प्लस ए सी का स्क्वायर और इक्वल होगा ये हाइपोटेन्यूज की, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इक्वल बी सी का स्क्वायर। हमने पहले पॉइंट लिया ए बी और पॉइंट लिया, ये ए के पॉइंट आ गए, ये बी के पॉइंट्स आ गए। डिस्टेंस फार्मूला, अब हमने स्क्वायर वाले डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज़ किया, वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो डिस्टेंस फार्मूला है मेन वो लिया। x2 है हमारे पास 2, x1 है h, y2 है 7, y1 है 1। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 36 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 36। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। अब रूट हमारा ख़त्म हो गया, तो 2 माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस का 36, ये ए बी का स्क्वायर आ गया। बी सी ए और सी का अब हमने लेना है, डिस्टेंस लेना है। तो ए हमारे पास ये सी के पॉइंट आ गए। x2 है -6, x1 है हमारे पास एच, y2 है -7 और y1 है 1। पुट कर दिया। -6 माइनस एच का स्क्वायर, -7 -1 -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर करें प्लस का 64। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर जब ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया -6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 64। इसी तरह बी और सी के अब हमने पॉइंट लिए हैं। ये हमने बी और सी के पॉइंट लिख लिए। तो इसमें हमारे पास ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। तो ये हमारे पास है x2 -6 -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -7 का स्क्वायर, -6 -2 -8 का स्क्वायर प्लस इंटू -14 का स्क्वायर, 64 प्लस 196 √260 आ गया। स्क्वायर देंगे दोनों तरफ, तो बी सी का स्क्वायर आ गया 260। अब हमारे पास जो फार्मूला था पाइथागोरस का, उसमें हमने वैल्यूज़ को कर देना है पुट। तो ए बी की हमारे पास वैल्यू थी 2 माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस 36, ए सी की थी -6 माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस का 64 और बी सी थी 260। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन करना है। ए है ए का स्क्वायर 4 आ गया प्लस बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर -2 फार्मूला का, और ये 2 -4h आ गया प्लस का 36 प्लस। अब ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, तो देखें ए का स्क्वायर ए है -6, ए है -6 और बी है एच। -6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर -2 फार्मूला का, ए है -6 और बी है एच। तो ये हमारे पास आ गया 36 प्लस एच का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12h और ये प्लस 64 आ गया इक्वल 260 आ गया। अब हमारे पास एच स्क्वायर ये भी है, ये भी एच स्क्वायर है, तो 2h स्क्वायर आ गया। एच की वैल्यू देखें -4h और प्लस का 12h, तो हमें प्लस का 8h आ गया। अब हमने जो कांस्टेंट है प्लस का 36 और प्लस का 64, हमारे पास आ गया प्लस का 1 और ये 4 भी है, 4 436, ये 40 आ गया, 40 और 64 आ गया 140 इक्वल 260। अब ये कांस्टेंट है, ये इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो माइनस का 260 आ गया। तो हमारे पास आया 2h का स्क्वायर प्लस 8h माइनस का 120 इक्वल 0। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लेना है। जब 2 को कॉमन लिया तो आ गया h स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 60। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, 2 जब उस साइड चला जाएगा तो 2 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास आ गया h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 60 इक्वल 0। इसके अब हमने पेयर बनाने हैं 60, तो 6 10 टाइम 60, एक है नंबर 10, एक है 6, दरमियान में हमारे पास क्या है, प्लस है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटे के साथ माइनस लगाएंगे। तो हमने पेयर इसके 2 फैक्टर मालूम किए, एच स्क्वायर प्लस का 10h माइनस का 6h और माइनस का 60।
तो इसमें से देखें दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -60 भी आता है और प्लस माइनस करें तो प्लस का 4 भी आता है। तो इन दो में से कॉमन लिया h इंटू एच प्लस 10, -6 कॉमन लिया तो h माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 आ गया। h प्लस 10 और h माइनस 6 इक्वल 0, दोनों को 0 को इक्वल किया तो हमारे पास एक h की वैल्यू आ गई -10 और दूसरी आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके ये 4 पॉइंट्स हैं, हमने बताना है एज इट्स वर्टिसेस के ये इसके वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के। पहले तो हमने दो चीज़ें बतानी है, एक बताना है इसके मिड पॉइंट बताने हैं हर के ए बी सी डी, उसके क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है ना, तो हमने बताना है कि मालूम करना है उसकी, हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। फिर हमने दूसरी चीज़ देखिए क्या मालूम करना है कि हमने बताना है शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज़ अ पैरेललोग्राम, कि वो जो मिड पॉइंट जो उसने पैरेललोग्राम को जॉइन किए हुए है क्या वो हमारे पास जिसने मिड पॉइंट को जॉइन किए हुए है क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर बना देती हूँ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और ये इसके क्या हैं, ये इसके वर्टिसेस हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये इसको बी का नाम दे दें, ये सी है और ये डी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके मिड पॉइंट मालूम करने हैं, ए बी सी और डी के मिड पॉइंट मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और डी का डिस्टेंस मिड पॉइंट मालूम करेंगे, ए डी, डी सी, सी बी और बी ए। पहले में वो उन्होंने यही पूछा था कि मिड पॉइंट इसके वर्टिसेस के मालूम करना है, तो मिड पॉइंट दो पॉइंट्स के हम दो पॉइंट हों तो तब मिड पॉइंट मालूम कर होता है। तो हमने ए और डी पॉइंट्स ले लिए हैं। ए है हमारे पास 9 और 3 और डी है 5 और -5। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, x1 है 9, x2 है 5, y1 है 3, y2 है -5। ये पुट किया तो 9 और 5 14/2 आ गया और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया माइनस का 2/2, 2 7 टाइम 14 और 2 1 टाइम 2। अब हमने जो मिड पॉइंट मालूम किया है ए और डी के दरमियान मिड पॉइंट मालूम किया है, उसे नाम दे दिया ओ का। अब डी और सी का मिड पॉइंट मालूम हमने करना है, तो जब इसमें हमने x1 है 5, x2 है माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 है -5 प्लस और y2 है माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 3 गया 2/2 -5 -7/2 -12/2, 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12, 1 और -6। अब हमारे पास डी और सी का जो डिस्टेंस था नाम दे दिया पी का। अब सी और बी का हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, सीक्वेंस में चलना है, ए डी, डी सी, सी बी और फिर बी ए। सी बी का जब हमने मिड पॉइंट मालूम किया तो x1 था -3, x2 -7/2 प्लस y1 है -7, y2 है 7/2। -3 -7 -10/2 और 0/2 0 आ गया, तो 2 5 टाइम 10 होता है, -5 और 0। अब हमने सी और बी का जो डिस्टेंस था क्यू का नाम दे दिया। अब हमने बी और ए मालूम करना है, तो बी और बी ए के मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। x1 है -7, x2 है +9/2, y1 है 7, y2 है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 में से 7 गया 2/2, 10/2, टू कटिंग हो गई, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। तो हमारे पास जो बी और ए के हमारे दरमियान मिड पॉइंट आया, आर का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया 1 और 5। तो अब ये देखिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम थी, इसके हमने ये पॉइंट्स तो मालूम कर लिए हैं, मिड पॉइंट्स तो मालूम कर दिए हैं। ये थी ए बी सी डी, तो ए और डी के दरमियान ओ था यहाँ पे। अब दूसरे ए और डी के दरमियान जो मिड पॉइंट था वो ओ था, फिर ओ इधर पी था, फिर इधर क्यू था और यहाँ पर था आर। अब दूसरा हमने मालूम करना है कि वो जो मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है, जैसे ए और डी को, डी और सी को, सी और बी को और जे बी और ए को ये ज्वाइन करी है, क्या ये कंसेक्टिवली पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है कि हमने जो मिड पॉइंट मिड पॉइंट हमने मालूम किए हैं, ये हमारे पास ओ था, पी था, क्यू था
और आर था। इनके दरमियान हमने मालूम करना है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। पैरेललोग्राम कैसे हम मालूम करते हैं कि उनके हमने डिस्टेंस मालूम करना है, ओ पी का, पी क्यू का, क्यू आर का, और फिर हमने देखना है कि क्या इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है, पैरेललोग्राम यही होता है ना कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो वो हम इक्वल और पैरेलल कैसे हम मालूम करेंगे? डिस्टेंस यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले ओ और पी को लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 है 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 36 प्लस 25 आ गया 61। पी क्यू हमने यूज़ किया। अब ये मिड पॉइंट वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। x2 है माइनस 5, x1 1, y2 0, y1 माइनस 6। तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर। 36 प्लस 36 72। क्यू आर है हमारे पास अब। तो क्यू आर के पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे पास x2 है 1, x1 है माइनस 5, y2 5, y1 0, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 36, 5 का स्क्वायर 25। तो जो हमारे पास क्या आ गया 61 हमारे पास आ गया। आर और ओ हमने लेने हैं अब लास्ट। तो इसमें भी जब डिस्टेंस हमने मालूम किया तो हमारे पास आ गया 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। 36 प्लस 36 रेडिकल 72। अब देखिए हमारे पास जो ओ पी का जो डिस्टेंस था, देखिए ओ पी हमारे पास रेडिकल 61 आया और क्यू आर हमारे पास क्या आया, वो भी 61 आ गया। तो ये देखें दोनों बराबर आ गए, ये ऑपोजिट है ना। ओ पी और क्यू आर ये दो ऑपोजिट्स हैं और पैरेलल हैं। और अब पी क्यू और आर ओ ये दो हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है और पैरेलल हैं। तो ये भी रेडिकल 72 है और ये भी रेडिकल 72 है। ये ऑपोजिट साइड्स क्या आ गई हमारे पास, इक्वल है। तो ये हमने मालूम कर लिया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।